अवतार द वे ऑफ वाटर देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया है कि देयर इज़ नो बिस्ट मोर क्रूअल दैन ह्यूमन। ये बात ह्यूमन तब प्रूफ करते हैं जब पेंडोरा पर वापस आने का कारण बदला लेने के साथ साथ पेंडोरा पर कब्जा करना भी है, क्योंकि अर्थ अब रहने के काबिल नहीं रह गया और दूसरों के घर में ही आकर उनको बागी कह रहे हैं। खैर, ये मूवी का फ्यूचर पार्ट की स्टोरी लग रही। अवतार द वे ऑफ वाटर की बात करें तो ये मूवी पेरेंट्स की केयरिंग को दर्शाती है। मीन्स कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकता है, ये मूवी वो दर्शाती है। खैर, जहाँ अवतार एंड हुई थी वहीं से द वे ऑफ वाटर शुरू होती है। मीन्स जेक सली और नतेरी के बच्चों को दिखाया जाता है, वो अपना जीवन सुख चैन से बिता रहे हैं। लेकिन अच्छा समय टिकता कहाँ है। इस बार फिर से एंट्री होती है कर्नल क्विच, लेकिन अवतार फॉर्म में, जो क्लोनिंग का एक कमाल है। इस बार कर्नल की मंशा बस जेक और उसके परिवार को ख़त्म करना है। इस बार क्विच जो ज़्यादा ताकतवर हैं और संख्या में अधिक हैं, वो आते ही हमला करना चालू कर देते हैं। जहाँ पर जेक और नतेरी के बच्चों को किडनैप करने की कोशिश होती है, पर कर्नल की पलटन कामयाब नहीं होती। पर उनके हाथ माइल्स यानी स्पाइडर लगता है, जो कि कर्नल का बेटा है और जो जेक के बच्चों के साथ बड़ा हुआ है और वो नावियों के साथ घुल मिल गया है और वो खुद को एक नावी मानता है। वहीं इस हमले के बाद जेक को डर सताने लगता है अपने नए परिवार को खोने का। वह नतेरी और बच्चों को कन्विंस करके अपने कबीले और तोरुक मकटू के पद को छोड़कर दूसरे आइलैंड पर चला जाता है शरण लेने। वो शरण लेने दूर तटवासियों की तरफ जाते हैं, जहाँ के सरदार उन्हें रहने की परमिशन देते हैं, सिर्फ जेक की वीरता या यूँ कहें तोरुक मकटू की पद की मर्यादा के लिए। जहाँ पर नतेरी के बच्चे और खुद नतेरी भी अनसेफ या अलगाव सा महसूस करती है, पर अपने बच्चों के जीवन के रक्षा के लिए वह तटवासियों से घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। सरदार की बेटी और बेटे को आदेश मिलता है वो जेक के बच्चे को पानी में सांस लेना, तैरना सिखाएं, बिल्कुल एक नवजात शिशु की तरह। इसी दौरान हमें पेंडोरा का एक नया रूप देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें तटवासियों और समुद्री जीवों के बीच एक अलग ही रिश्ता दिखाई देता है। इस बार वे ऑफ वाटर में वहाँ की वेल यानी तुलकुंस को स्पेशल दिखाया गया है, जिनका रिश्ता तटवासियों से भाई बहन दोस्त जैसा है। वहीं तुलकुन बिना अटैच हुए भी बातों और इमोशंस को समझ लेते हैं। वहीं पर लोवाक, जो छोटा बेटा है जेक का, वो एक बागी तुलकुन के साथ रिश्ता बना लेता है। पर तुलकुन इतने स्पेशल्स क्यों हैं? क्योंकि ह्यूमंस तुलकुन्स का शिकार करते हैं अपनी उम्र को रोकने वाली अमृत के लिए, और इसी से पूरे पेंडोरा का खर्च भी निकलता है, बिल्कुल अनऑप्टेनियम की तरह। वहीं पर कर्नल अपनी पूरी सेना के साथ सभी कबीलों में जेक और उसकी फैमिली की तलाश करते हैं, पर उनके हाथ कुछ न लगने के कारण कर्नल वहाँ के तुलकुन्स का शिकार करने का आदेश देते हैं, या यूँ कहें जाल फेंकते हैं जेक को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए। कर्नल के प्लान की तरह होता है। जेक नहीं, लेकिन जेक के बच्चे कर्नल के हाथ लग जाते हैं। उसी के साथ तटवासियों के सरदार के बच्चे भी किडनैप हो जाते हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए जेक और मातिकाय की पूरी पलटन चल देती है, जहाँ पर जेक को समर्पण करने को कहा जाता है बच्चों के बदले। लेकिन जेक तैयार भी हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब बागी तुलकुन अपने नए दोस्त की मदद करने आ जाता है, जो पूरी कर्नल की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देता है। वहीं तुलकुन अपना बदला भी पूरा कर लेता है अपनी माँ के शिकारियों के साथ, जिसका फ़ायदा जेक को होता है। वो पूरी ताकत से अपने बच्चों को बचाने के लिए चला जाता है और वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन माइल्स यानी स्पाइडर को छुड़ाने के चक्कर में जेक के एक बड़े बेटे यानी नेत्याम को गोली लग जाती है, पर वह कामयाब होता है उसे छुड़ाने में, लेकिन वो अपनी जान खो देता है इन्हीं सभी के बीच। इसके बाद कर्नल और जे के बीच एक लड़ाई होती है, जिसके दौरान हमें नतेरी का एक जंगली रूप दिखाई देता है जो काफ़ी कूल लगता है। वहीं पर कर्नल जेक के बेटे को फिर किडनैप कर लेता है और ये सारा खेल फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच नतेरी कर्नल के बेटे को यानी स्पाइडर को किडनैप कर लेती है और कर्नल नतेरी के जंगली पने को देखकर जेक के बेटे को छोड़ देता है। वहीं पर हमें कर्नल का एक नया रूप देखने को मिलता है, जो इस मूवी का थीम है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जिसके बाद कर्नल और जेक के बीच एक बार फिर से लड़ाई होती है, लेकिन इस दौरान वो दोनों पानी में फंस जाते हैं और मौत के करीब पहुंच जाते हैं। कहानी का ट्विस्ट तब आता है जब स्पाइडर न चाहते हुए भी
कर्नल यानी अपने बाप को बचाता है, वहीं जेक को उसका बेटा लोआग बचाता है। वहीं बचाने के बाद कर्नल स्पाइडर को साथ आने को कहता है, पर वो अपनी वफादारी कायम रखता है अवतार्स के साथ। इसी घटना के साथ इस लड़ाई का अंत होता है, पर इसका फैसला नहीं होता। दोनों तरफ से लोगों ने जान गंवाई है, चाहे वो नावी हो या इंसान। इसमें बस नुकसान हुआ है तो बेजुबानों का, जैसे तुलकुंस या वहाँ के छोटे मोटे जानवरों का। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि जेक के बड़े बेटे यानी यतीम का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जो माँ एवा के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद जेक तट को छोड़कर जाने की बात रखता है, पर मातिकाया के सरदार उसे रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारा बेटा अब हमारे पूर्वजों के साथ है और तुम्हें उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इसके अगले ही पल जेक और नतेरी को अपने बेटे की यादों में दिखाते हैं, जो काफ़ी इमोशनल था। यही इस कहानी का अंत होता है, पर अवतार यानी नावियों के लिए अंत ही आरंभ है। हुज नोस कि आगे कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं, क्योंकि कर्नल अभी जिंदा है, जो बदले की आग में जल रहा है और अपने बेटे को वापस पाने की चाह में। इसी के साथ थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक देन शेयर सब्सक्राइब एंड तारीफ और गालियों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है दोस्तों, चालू हो जाओ। थैंक यू।